दोस्तों, आज का वीडियो आप ये मान लीजिए फ्री का बिजनेस है। आपका सिर्फ मशीन लगानी है, प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री है, डिमांड हर जगह है, हर घर है। ऐसा बिजनेस बताने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री का बिजनेस है। और आज के समय में गांव में भी ये भारी मात्रा में चल रहा है, हर जगह चलेगा और हर जगह बिकेगा, कोई एक्सपायरी नहीं। पानी का बिजनेस, आरओ का बिजनेस। आज हम आपको आरओ की मशीन से लेके बॉटल तक जो मार्केट में सप्लाई करोगे उसके बारे में आपको फुल डिटेल बताएंगे, पूरा A to Z। स्किप ना करके वीडियो देखोगे, इसके बाद आपको कभी भी पानी का आरओ का बिजनेस आप शुरू करोगे तो किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले शुरुआत है मशीन की। तो मशीन इसकी मार्केट में 2 या 3 प्रकार के उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप ये बिज़नेस बड़े स्तर में शुरू करना चाहते हो तो 2 प्रकार में। एक तो 500 लीटर पर घंटे का ट्रीटमेंट वाटर प्लांट, या 1000 लीटर पानी का ट्रीटमेंट वाटर प्लांट। अगर आप नगर में लगा रहे हो तो मिनिमम 1000 का लगाइए, और अगर आप छोटे मोटे टाउन या गांव में लगा रहे हो तो 500 लीटर का पर्याप्त है। 1 घंटे में 1000 लीटर पानी ट्रीट करेगा मशीन। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, जगह आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, 15 बाई 20 बहुत है, पर्याप्त है 15 बाई 20। और इससे बड़ा है तो ये आपके लिए एडवांटेज है। अब आपको मशीन की कीमत बताते हैं। सबसे पहले सारी चीज़ आपको क्लियर करके बताएंगे, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। कमेंट करना, अगर मैं कोई चीज़ आपको हमसे पूछनी हो तो हम उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ये विशेष ध्यान देना, कमेंट करना ना भूलना, जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। मशीन देखा जाए तो लगभग 80-90 हज़ार रुपये से शुरू होती है, और आराम से आपको 1.5 लाख रुपए में बेहतर मशीन मिल जाती है 1000 लीटर का वाटर प्लांट। अगर आप उसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो अगर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की डलवाओगे तो उस कारण 10-20 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं। नॉर्मल आपका 1,10,000 15,000 में आपका 1000 लीटर लग जाता है। मेम्ब्रेन अच्छी क्वालिटी डलाते हो तो 1,35-1,40 तक विद GST समेत आपको 1.5 के अंदर मशीन आ जाएगी। ये तो बात हो गई मशीन की। अब हम बात करते हैं सेटअप। तो मशीन जब आपका सेटअप होगा तो वहाँ पे आपको टंकी, प्लम्बर जो आएगा आपका सेट करने, पाइप वगैरह लेके आएगा, वो मशीन से आपका जो टंकी रखी जाएगी उसमें ट्रीटेड वाटर आरओ पहुँचेगा। एक टंकी ऊपर रखेगी जिसका सबमर्सिबल का पानी जाएगा, वहाँ से ऊपर से जो पानी मशीन को देगा वो एक अलग फिटिंग आपकी करानी पड़ेगी। सप्लाई कैसे करेंगे, मेन पॉइंट, सप्लाई कैसे करेंगे। तो सप्लाई के लिए आपको सबसे पहले हम आपकी बोतल की सलाह नहीं देंगे कि आप मार्केट में बोतल उतारो, ना ही आपको पानी पाउच उतारने हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। आपको सबसे पहले मार्केट में जो दुकानें हैं वहाँ पे आपको अपना जो कैंपर है, डिब्बा है, पानी का गैलन है, वो आपको देना रहेगा, उतारना पड़ेगा। 20 रुपये नॉर्मल रेट चल रहे हैं, जबकि अभी पिछले 3 महीने में जब ये गर्मियाँ शुरू हुई फरवरी मार्च से 30 रुपये एक डिब्बे का चार्ज लगता है। पता उसमें पानी कितना आता है? 12.5 से 13 लीटर, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं आता है। मार्केट में 20 के भाव का बिकता है, 15 लीटर है, 20 लीटर नहीं, 13 लीटर से ज़्यादा पानी उसमें आता ही नहीं है। 20 रुपये का बिकेगा। अगर आपके पास 50 दुकानें विजिट करते हो या 100 दुकानें विजिट करते हो, और आपके पास 50 दुकान भी हो जाती हैं, 1000 रुपया एक दिन का, 30 दिन का 30,000 रुपया शुरुआती बता रहे हैं। और अगर आपका मार्केट बढ़ता है, दुकानें ज़्यादा मिलती हैं, आपकी सर्विस, मशीन में कोई कमी नहीं आएगी, मशीन अच्छी चलेगी, सर्विस समय से पानी पहुंचाओगे तो आपकी ये 50 से 70 भी होंगे, 100 भी होंगे। अब आप मल्टीप्लाई करो 100 में 20 का, फिर महीने का मल्टीप्लाई करो। प्रॉफिट इतना है पानी के काम में जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, कल्पना से परे है पानी के बिजनेस का प्रॉफिट। अब बात करते हैं हम डिब्बे। जो डिब्बे खरीदोगे वो क्या रेट में मिलेंगे। पानी के डिब्बे, जब से ये थोड़ा अभी लड़ाई का माहौल चला विदेशों में, जो अभी अमेरिका वगैरह, ईरान से जो चल रहा है, जो भी इशू है, इस कारण प्लास्टिक में तेजी आई है हमारे भारत में। शायद आपको ये बात पता होगी, ना हो तो पता करना। जो थोक का डिब्बा 380 रुपए का मिलता था, थोक बता रहे हैं, जब आप बहुत सारे, जबकि 500 रुपए से कम का है नहीं, वो अब डिब्बा आपका 450 रुपए का मिल रहा है। लगभग 60 से 70 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आप शुरुआत में 100 डिब्बे तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे। आराम से आपका 400 भी का एक मान लेते हो, 400-450 का मान लेते हो, तो 40 से 45 हज़ार के आपके 100 डिब्बे आ जाते हैं। 3 डिब्बे पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपको शुरुआत में लेने भी नहीं है। अगर आपके 50 कस्टमर तो एक रखोगे, खाली उठाओगे, लेकिन अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए आपको प्लास्टिक की बोतल आती है जो नीली कलर की, आपने देखी होंगी।
जो डिस्पेंसरी आती हैं जिसमें 20 लीटर का पानी आता है, तो आप उनका उपयोग करो, उनमें पानी भर के आओ, वहीं उनको पानी को उसमें डंप कर दो, निकाल लो। बस आपको स्वच्छता का ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है जिस हाथ से गाड़ी चला रहे हो, जिस हाथ से आपको गाड़ी पकड़े उसी से गंदे से बोतल उठा रहे हो, वैसी में आपका हाथ जा रहा है, ऐसा नहीं। आप अगर तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखोगे तो आपका अच्छे से ये बिजनेस चल पाएगा। अब बात करते हैं सप्लाई। आज के समय में ई रिक्शा बहुत चल रहे हैं। अगर आपका छोटा सा टाउन है जहाँ पर सड़कें अच्छी हैं तो आप ई रिक्शा का उपयोग कर सकते हो। एक बार में आराम से 15 से 20 डिब्बे ई रिक्शा में आ जाते हैं। लेकिन जब आपका व्यापार बढ़ेगा, डिब्बे बढ़ेंगे, तब फिर आपको एक छोटी सी लोडर लेनी पड़ेगी, उससे आप ज़्यादा मात्रा में सप्लाई कर पाओगे। अब ये आएगी कहते तो ये वाले तो लगभग 1.5 लाख रुपए की आ जाती है ई रिक्शा वाली। इसके बाद अगर आप वो लेते हो तो उसमें लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए जमा करके आप फाइनेंस करा सकते हो। तो ये एक अलग से खर्चा हो गया। 45,000 के डिब्बे हो गए, 10,000 की आपकी डिस्पेंसरी हो गई। 45, 10, 55 और 1.5, ये लगभग आपका 2 लाख रुपए हो गया। और 1.5 लाख का आपका हो गई आरओ की मशीन। अब दूसरी बात करते हैं चिलर। पानी ठंडा करना पड़ेगा, तो पानी ठंडा करने के लिए आपको चिलर लगवाना पड़ेगा। नॉर्मल चिलर अगर आप जानते हो मार्केट में तो लगभग आपका 65,000 में लग जाएगा। प्लास्टिक की टंकी में लगेगा 1,000 लीटर पानी, 4 घंटे में वो ठंडा कर देगा। लेकिन वो पानी आप शाम को उपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि शाम में जो शादियां होती हैं, समारोह होते हैं नगरों में, तो आजकल किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी का कुछ है, आपको हर 2-1-3 दिन में ऑर्डर मिलते रहेंगे। तो अब उसके लिए आप पूरा फिर पानी ठंडा करो और फिर वो सुबह तक चल नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, एक एसएस बॉडी में एक चिलर आता है जो लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा, 1,000 लीटर का। उसमें क्या होगा, अगर आप सुबह 8-9 बजे तक पानी ठंडा करते हो तो शाम को 8-9 बजे तक का उसमें पानी जो बचेगा वो ठंडा बना रहेगा। बाय द वे आपने 1,000 लीटर पानी ठंडा किया और उसमें से मान लो आपने 700 लीटर बेच दिया, 250 लीटर आपका बचा है या 300 लीटर आपका बचा है। मार्केट में आपका 200 लीटर का ऑर्डर आता है, तो वो ठंडा पानी आपका उपयोग हो जाएगा। इससे आपकी लाइट की खपत बचेगी। तो जब भी आप चिलर, या फिर अगर आपका पूरा पानी सप्लाई होता है तो आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी के समय में तो चलो ठीक है, आप पूरा एक टंकी भर के चिल्ड करके आप भेज दोगे। बट जब शादी का ये सीज़न निकल जाएगा तो फिर ज़्यादा बड़े ऑर्डर नहीं आते। 15-20 डब्बे का एक मैक्सिमम ऑर्डर आते हैं जो आपका 100-200 लीटर में आपका फिट हो जाएगा। तो एसएस बॉडी का ज़्यादा बेहतर होगा आपका चिलर लगाना प्लास्टिक की टंकी के अपेक्षाकृत। तो ये सारा सिस्टम आप पूरा लगा सकते हो। लगभग 4 किलोवाट का आपका पावर कनेक्शन लगेगा। उसमें भी आप अगर चाहो तो लाइट की बचत ऐसे कर सकते हो कि जब आपका चिलर चले तब मशीन मत चलाना, जब मशीन चले तब चिलर मत चलाना, दोनों एक साथ नहीं चलाना, जिससे आपका पूरा लोड एक बार में ही मीटर पर शो करेगा। फिर तो आपके लिए 5 से 6 किलोवाट का भी कम पड़ सकता है। तो जब आपका मशीन चल जाए, पानी टंकी में भर जाए, इसके बाद आपका चिलर उपयोग करना है। तो इस तरीके से अगर काम करोगे तो आपका लाइट की बचत भी रहेगी। मार्केट में पानी या समय के हिसाब से भेजोगे तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड भी मिलेगी और आपकी सप्लाई भी बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो पैसा आराम से 15 से 2,000 रुपये शुरुआत में प्रतिदिन का कहीं नहीं गया, महीने का आराम से। बाकी ये सब जो हमने अनुमान आपको बताए हैं, आपके शहर, आपके गांव के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपकी अपनी रिसर्च ज़्यादा मायने रखती है। मशीन आप पूरे भारत में कहीं से भी ले सकते हो, 4 जगह पता करना, उसके बाद ही मशीन में पैसा इन्वेस्ट करना, और एसएस बॉडी की आपको मशीन भी मिल जाएगी। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप आरओ का बिजनेस शुरू करोगे तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है, अच्छी कमाई वाला बिजनेस है। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, जिससे मैं आपको रिप्लाई देके आपका डाउट क्लियर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो या फिर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है थोड़ी बहुत भी, या फिर आप अभी तक हमारी वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो में बने रहे हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। तो कमेंट करना ना भूलें और बिजनेस करना भी ना भूलें, पैसा कमाना भी ना भूलें। थैंक यू।